एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ब्लेड, अर्नेस्ट, सोफी सभी के सभी बहुत ही ज्यादा घूम रहे होते हैं। वहीं पर क्यू को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का जो कैरेज है वो एक ब्रिज में फंस गया होता है, जो देखकर अर्नेस्ट उनके पास जाकर पूछती है क्या हम लोग आपके मदद कर दे। लेकिन तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि एक कैरेज एक हीरोज की पार्टी का होता है। वहीं पर अर्नेस्ट तो उस हीरो को पहचान लेती है, लेकिन जब वो हीरो ब्लेड की तरफ देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो ब्लेड को ग्रेट हीरो बुलाने वाली होती है। लेकिन तभी ब्लेड उसका मुंह को बंद कर देता है और उसे समझा देता है कि इसको सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। तभी अर्नेस्ट ब्लेड से बोलती है क्या तुम उसे जानते हो, ये एक बहुत ही बड़ा फेमस हीरो है। जवाब में ब्लेड बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दो बार इससे मिला हुआ हूँ। तभी वो हीरो भी बोलता है हाँ, हम दोनों सिर्फ एक ही बार मिल चुके हैं। फिर ब्लेड बोलने लगता है ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हारा कैरेज फंस गया है, पहले उसको निकालते हैं। अब इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं कि सभी लोग मिलकर उस कैरेज को निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो हीरो बोलने लगती है क्या अर्नेस्ट अरे बाकी सब ब्लेड के ग्रुप के मेंबर है। तो फिर ब्लेड बोलने लगता है नहीं नहीं, ये मेरे मेंबर्स नहीं है, ये सभी की सभी मेरे दोस्त थे। और ब्लेड उस हीरो से ये भी पूछता है कि तुम्हें इस कैरेज को कहाँ पर लेकर जाना है। तो फिर वो हीरो बोलने लगती है मुझे इस कैरेज को महल के अंदर लेकर जाना है। जो सुनने के बाद हीरो समझ जाता है कि ये कैरेज कोई और नहीं किंग के पास जाने वाला है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो हीरो उस कैरेज को लेकर किंग के पास पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और किंग से बोलने लगती है आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। जवाब में किंग उस हीरो को बोलता है तुमने अच्छा काम किया, तो फिर आज से तुम इस एकेडमी के एक इंस्ट्रक्टर बनोगी। जो सुनने के बाद सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन ब्लेड हैरान नहीं होता क्योंकि उसको सच्चाई पहले से ही पता होता है। वहीं पर जो हीरो होती है वो तो शर्माने लगती है क्योंकि उसको ग्रेट हीरो का इंस्ट्रक्टर बनना पड़ेगा और फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में चली जाती है। अब अगले पल ही हम ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग को देख पाते हैं जो कि बोलती है कि आखिरकार हमें यहाँ पर प्रदर्शन देने के लिए क्यों बुलाया गया है और यहाँ पर इतने सारे अनब्रेकेबल क्यूब्स क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन जो वो हीरो होती है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो उन क्यूब्स को बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। वहीं पर सभी लोग तो सिर्फ उस हीरो की तरफ ही देख रहे होते हैं और इस हीरो का नाम डियोना होती है। तोड़ती ही नहीं है बल्कि उनको पिघला भी देती है और फिर फाइनली वो सारे क्यूब्स को तोड़ देती है और बोलती है ये सारा तो सिर्फ मेरा वार्म अप था और बोलती है चलो अब हमारा असली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में ही बोलने लगते हैं अगर यही इसका वार्म अप था तो इसका प्रैक्टिस कितना ज्यादा खतरनाक रहेगा। वहीं पर डियोना बोलने लगती है तो मेरे साथ अब ड्यूअल कौन करेगा। तो फिर ब्लेड बोलने लगता है तुम्हारे साथ ड्यूअल कौन ही करेगा। वहीं पर डियोना अपना पूरा नाम बताती है और बोलती है मेरा नाम डियोना डेमन लेंस है। जो सुनने के बाद तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है पहले तो जो ग्रेट हीरो हुआ करता था ये तो उसकी जनरल थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनका ग्रेट हीरो का ग्रुप छोड़ना पड़ा था। तभी सभी लोग उससे पूछने लगते हैं आखिरकार तुम ब्लेड को जानते कैसे हो। जो सुनने के बाद तो डियोना काफी ज्यादा घबरा जाती है और बहाना मारने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग बोलने लगते हैं लगता है इसका ब्लेड के साथ बहुत समय से चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ ब्लेड तो सिर्फ सीटी ही मारे जा रहा होता है और ऐसा बिहेव करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड क्यू को नहला रहा होता है और उसको बोलता है कि अपने आंखें बिल्कुल भी मत खोलना, नहीं तो तुम्हारे आंखों में साबुन चला जाएगा। वहीं पर ब्लेड के दूसरी तरफ बात में लड़कियां नहा रही होती है और सभी की सभी लड़कियां डियोना की मदद करती है और उससे कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा सच निकल पाए। वो लोग वहाँ पर डियोना की मत सेवा कर रहे होते हैं और उससे पूछती है कि आखिरकार आप सच बताइए ना कि आप ब्लेड को कैसे जानते हो, क्या आप ब्लेड को पहले से जानते हो या अभी अभी उससे मिले हो। डियोना वहाँ पर जैसे तैसे करके बहाना मारने की कोशिश करती है और बोलती है मैं तो उससे अभी अभी मिली हूँ, लेकिन वो सभी लड़कियां तो उसका पीछा ही नहीं चढ़ती और उससे पूछने ही लग जाती है। वहीं पर ब्लेड इन सभी लड़कियों की बातें साइड से सुन रहा होता है और वो अब खुद को कंट्रोल न कर पाके लड़कियों के बात में सीधा घुस जाता है, जिस वजह से वो सभी लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं पर ब्लेड बोलने लगता है क्या क्यू को सिर्फ मैं ही नहलाऊं, क्या कोई और नहीं नहलाएगा। दूसरी तरफ तो अर्नेस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ब्लेड से बोलने लगती है तुम लड़कियों के वॉशरूम में ऐसे ही घुस नहीं सकते। तभी और एक लड़की बोलने लगती है अरे तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये सिर्फ फिजिकली बड़ा हुआ है, अंदर से तो ये सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है। जिसके बाद वो लड़की तो ब्लेड को खोल के ही सब कुछ दिखा देती है, लेकिन वो देखने के बाद तो ब्लेड का कुछ खास रिएक्शन ही नहीं होता। दूसरी तरफ अर्नेस्ट तो एकदम ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा पगला जाती है और ब्लेड गुस्सा होकर डियोना से बोलने लगता है तुम्हें इन लड़कियों को सारी बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक तभी ब्लेड के पीछे से मारिया आती है और ब्लेड क्या मुंह को बंद करके बोलती है कि हमें सुनने भी तो दो। इसके बाद डियोना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अब सभी को ब्लेड की कहानी बताने लगती है और वो बोलने लगती है जब मैं पहली बार ब्लेड से मिली थी तो वो एक जंगली बच्चा था और वो कुछ भी बोल भी नहीं पाता था और अजीब हरकतें करता था और उसने तो
मुझे घोड़ा समझा और मेरे पिछवाड़े पर ही काट दिया था। और फिर वो अपने पिछवाड़े पर ब्लेड का कटा हुआ निशान भी दिखाती है। फिर डियोना बताने लगती है, जब मैं पहली बार ग्रेट हीरो से मिली तब मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं अपना पावर भी डेवलप किया और मैंने तो ग्रेट हीरो को अपने पीठ पर बैठाकर बहुत ज्यादा घुमाया भी है। लेकिन डीमन किंग के साथ फाइट करने के वक्त उसने मुझे काबिल नहीं समझा और मुझे अकेला छोड़ दिया। और मुझे भी पता था मैं उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ, इसलिए मैं भी उसका साथ छोड़ दिया था। वही साइड से सोफी ब्लेड से बोलने लगती है, ये तो हम दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है, मैं ही सिर्फ तुम्हारी असलियत के बारे में जानती हूँ, है ना। जिसमें ब्लेड बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, एक और पर्सन है जो कि मेरे सीक्रेट के बारे में जानता है और वो और कोई नहीं बल्कि मारिया है। देन अगले सीन में हम ब्लेड और आर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि बाजार में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लोग एक बहुत ही बड़ी पंछी को देख पाते हैं। इसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलते हैं, आखिरकार इतनी बड़ी पंछी यहाँ पर क्या कर रही है। और इन पंछियों का एक रिकॉर्ड होता है कि ये कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन अचानक ये ब्लेड को देखकर ब्लेड के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ब्लेड आर्नेस्ट को पकड़कर उसके हमले को डॉच कर देता है और सोच में पड़ जाता है, आखिरकार ये पंछी मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो पंछी आर्नेस्ट की तरफ बहुत ही गुस्से की नजर से देखती है, जो देखने के बाद तो आर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो पंछी वहाँ से चली जाती है। तभी ब्लेड देखता है उस पंछी की वजह से शहर में कुछ तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन वो तभी नोटिस करता है वो पंछी तो सिर्फ एक कैरेज को डिस्ट्रॉय करने आई थी। जो देखने के बाद वो सोचने लगता है, आखिरकार इस कैरेज में हो क्या सकता है। जिसके अगले पल ही हम आर्नेस्ट को किंग के पास देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और किंग से बोलने लगती है, आखिरकार उस कैरेज में क्या है, आप उस कैरेज में क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद किंग उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता है। लेकिन तभी किंग के पीछे जो लेडी होती है वो बोलती है कि आपको इनको बता देना चाहिए। जो सुनने के बाद किंग बोलने लगता है, असल में उस कैरेज के अंदर उस पंछी का एक अंडा होता है। जो सुनने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार आपने उसका अंडा क्यों चुराया। जवाब में किंग बोलता है, मैंने तो उस पंछी के भलाई के लिए एक चुराया था, क्योंकि उस अंडे को हैच करने के लिए 10,000 साल पुराना एक ट्री के ऊपर रखना पड़ता है। और जब सूरज डूबता है और उसकी जब अंतिम किरणें जब इस अंडे के ऊपर गिरती है तभी ये अंडा हैच होता है। लेकिन उस पंछी ने अपना घोंसला गलत जगह पर बना लिया था, इसलिए उस अंडे का खतरा हुआ था और वो हैच भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं उस पंछी की मदद करना चाहता था। इसे सुनने के बाद तो आर्नेस्ट का माथा चकराने लगता है और वो बोलता है, पता नहीं आप कौन से ज्यादा अजीब अजीब काम करने लगते हो। वहीं पर किंग बोलता है, कल ही हम उस अंडे को हैच करवाएंगे क्योंकि कल का मौसम एकदम परफेक्ट होगा। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि आर्नेस्ट, ब्लेड सभी लोग तैयार होते हैं उस अंडे को हैच करने के लिए। फिर एक एलिवेटर की मदद से उस अंडे को एक ऊंची जगह पर लेकर जा रहा होता है और बाकी लोगों का काम होता है कि कुछ भी करके वो चिड़िया इस अंडे के आसपास ना आए और इस अंडे को ना ले जाए। वहीं पर ब्लेड तो उन लोगों को मोटिवेट करने लगता है, जिस वजह से वो सभी लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन ठीक तभी वो चिड़िया आ जाती है और वो उस अंडे को भी देख लेती है और फिर वो तो शहर में आकर तबाही मचा देता है। जो देखने के बाद तो लियोनार्ड तैयार होकर उस चिड़िया के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन चिड़िया उसके अटैक को डॉच कर देता है, जिसकी वजह से लियोनार्ड तो नीचे गिर जाता है। फिर वो चिड़िया ग्रेट हीरो के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी बीच में और एक हीरो आकर उस चिड़िया का ध्यान बटा देता है और ग्रेट हीरो को बचा लेता है। वहीं पर सभी हीरो एक एक करके मिलकर उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर तो एक काफी बड़ी जंग भी होना शुरू हो जाता है। और अंत में जैसे जैसे करके वो लोग एक चिड़िया को बंदी बना लेते हैं। लेकिन वो चिड़िया इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो तो 3 घर उड़ाकर लेकर चला जाता है। जिसके बाद ब्लेड बोलता है, चलो इस चक्कर में हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा। दूसरी तरफ बहुत सारे हीरोज तो घायल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट भी एक साइड से चल रहा होता है। वहीं पर क्यू भी ड्रैगन वाले फायर से उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे भी उस चिड़िया का कुछ फायदा नहीं होता। जिसके बाद ब्लेड मारिया को बोलता है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जो सुनने के बाद मारिया अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर वो डीमन किंग अपने फुल पावर लगाकर उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस चिड़िया को नुकसान में हो जाता है। दूसरी तरफ आर्नेस्ट भी अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेमिंग अटैक भी उस चिड़िया के ऊपर कर देती है, जिस वजह से उस चिड़िया को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है और वो चिड़िया वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और ये सब कुछ करते करते शाम भी हो जाता है। वही जैसे ही सूरज की आखिरी किरण जब उस अंडे पर पड़ेगी तो वो अंडा हैच हो जाएगा। लेकिन तभी जो एलिवेटर उस अंडे को एकदम ऊंची जगह पर लेकर जा रहा था वो बीच में खराब हो जाता है और वो चिड़िया भी वापस आ जाती
जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग ब्लेड को बोलने लगते हैं, तुम जाकर उस अंडे का ख्याल रखो और दूसरी तरफ हम उस चिड़िया को देख लेंगे। ब्लेड बोलता है कि नहीं, मैं तुम सभी का साथ दूंगा। तो फिर और एक हीरो बोलने लगता है नहीं, तुम्हें उस अंडे के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ब्लेड को अपने पास की बातें याद आने लगता है, जहाँ पर उसके सभी साथियों उसको जाने के लिए बोलते हैं और इसी वजह से ब्लेड के सभी साथी वहाँ पर मर जाते हैं। जो याद करके तो ब्लेड बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी अर्नेस्ट ब्लेड को समझाने लगती है और बोलती है कि हम तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, तो तुम्हें भी हम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अब अगले ही पल ब्लेड बहुत ही जोश में आकर कासल के ऊपर चढ़ने लगता है और वो तो दीवार के साथ चलने लगता है, लेकिन तभी उसको याद आता है वो तो अपनी पूरी पावर को यूज ही नहीं कर सकता, जिस वजह से तो वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डियोना आ जाती है और वो ब्लेड को पकड़कर बोलती है आप मेरे साथ ऊपर चलिए। और डियोना ब्लेड को ये भी बोलती है कि आपको ऊपर ले जाने के लिए आप मेरे इस दोनों चंगू मंगू को प्लीज टच मत करिएगा, क्योंकि आपको मेरे दोनों चंगू मंगू को टच करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वहीं पर ब्लेड डियोना को बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब मैं और ग्रेट हीरो नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। जवाब में डियोना बोलती है कि आप ज्यादा टेंशन मत करिए, क्योंकि आपके अब बहुत सारे दोस्त थे, आप और अब अकेला नहीं है, आप हमेशा से ग्रेट हीरो थे और हमेशा ग्रेट हीरो ही रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही स्पीड से ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं पर ब्लेड उस अंडे को जगाने लगता है और बोलता है मैं तो अपने पूरे पावर को भी यूज नहीं कर सकता, मैं इस अंडे को ऊपर कैसे ले जाकर जाऊंगा। तभी डियोना ब्लेड को एक आइडिया देती है और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं ब्लेड और डियोना दोनों मिलकर ही उस अंडे को लेकर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं। फाइनली वो लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं और अब सिर्फ उनको इंतजार करने पड़ेगा सूरज की आखिरी किरण की। वहीं पर हम किंग को भी देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। वहीं पर हम दूसरे चिड़िया को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पर आ गया होता है। तभी किंग बोलने लगता है तुम सिर्फ अब मेरी पावर को देखो, लेकिन वो तो चिड़िया काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जो देखने के बाद तो वो किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी बीच में सोफी आ जाती है और वो अपने ग्रेविटी पावर को यूज करके उस चिड़िया को जमीन पर फेंक देती है। दूसरी तरफ ब्लेड भी अपने पावर को यूज करता है और वो दूसरे चिड़िया को भी जमीन पर फेंक देता है और उन लोगों का टाइम भी लगभग हो गया होता है। वहीं पर ब्लेड को तो अपने पूरे पावर को भी यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस करता है। वही सोफी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई होती है, जिसकी वजह से वो तो ब्लेड के ऊपर ही गिर जाती है। दूसरी तरफ हम अंडे को देख पाते हैं जो कि हैच होने ही वाला होता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो अंडा हैच भी हो जाता है और उसके अंदर से तो दो बच्चे निकलते हैं। असल में ये दोनों ही ट्विंस होते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो पहले ही नजर में सोफी और ब्लेड को अपने सामने देख पाते हैं, जिस वजह से वो उन दोनों को अपने माता पिता समझने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं ये लोग तो उस चिड़िया के ऊपर चढ़कर बहुत ही ज्यादा मजे भी ले रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।